गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विद जौनपुर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच जो है पॉलिटी पढ़ाने चल रहे हैं। जो हर शाम आप लोगों के बीच जो है पॉलिटी की क्लास चलती है। तो जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं और आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सभी लोग जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से जो है पिछली सभी पड़ी वीडियो को देख लीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा भी थोड़ा सहयोग करिए। तो हम आप लोगों की भी जो है पॉलिटी लेकर आए हैं। तो पॉलिटी में तो आप लोग जो है मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों के सामने यूपीपी और जो है दिल्ली पुलिस तमाम सारी वैकेंसियाँ हैं। तो हम आप लोगों के जो है भाग 3 पढ़ा रहे हैं। भाग 3 में हमारा क्या दिया गया है? मूल अधिकार। भाग 3 में हमारा क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिया गया है, जिसमें हम अनुच्छेद मूल अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो मूल अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें हम टोटल 26 अनुच्छेद पढ़ा चुके हैं, 25-26 अनुच्छेद। तो सभी लोग कमेंट करके, जितने पुराने छात्र हैं जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं, सभी लोग कमेंट करके अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1-2 लोगों का क्वेश्चन, एक राजू थे, उनका एक क्वेश्चन था। तो बाद में भी यदि आप बाद में वीडियो को देखते हैं तो आपको जो भी डाउट रहे आप जो है कमेंट कर दीजिए। उसको हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में आपके डाउट को जो है क्लियर कर देंगे। तो जिसको जो है कोई भी डाउट रहे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। हम जो है सामने देखकर आपका कमेंट ये तुरंत रीड हो जाता है, तो तुरंत जो है उसे हम बता देंगे। और यदि तुरंत नहीं बता पाते हैं तो हम बाद में जब आपके कमेंट को देखेंगे तो जो समस्या होगी, जिस प्रकार से हल उसका निकलेगा, हम ज़रूर आप लोगों को निकाल करके उसको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जो है जिसको जो डाउट रहे कमेंट करते रहिए। और बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम आप लोगों को जो है मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं। मूल अधिकार हमारा टोटल कितना होता है? तो 7 मूल अधिकार होता है, जिसमें हम लगभग 3 या 4 मूल अधिकार को पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर जो है 18 तक हमारा क्या दिया है? 14 से लेकर 18 तक हमारा जो है समानता दिया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमारा समानता दिया है। और अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 21 तक, अनुच्छेद 22 तक जो है हमारा क्या दिया है? स्वतंत्रता दिया है। क्या दिया है? स्वतंत्रता दिया है। उसके बाद अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 हमारा क्या है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 हमारा शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार है। शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। तो शोषण हमारा कई प्रकार का होता है। शोषण कई प्रकार से होता है। कुछ तो जो है हमारे मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है, उससे हमारा बच जाता है। लेकिन जब यह प्रशासन तक पहुंच पाए या कोर्ट तक पहुंच जाए, तब आपकी शोषण के जो है खिलाफ कार्रवाई होगी, तब तो आप बच पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो शोषण हमारा हर प्रकार से होता है। सामाजिक शोषण हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, कोई भी शोषण हो। यदि कोई आपको बहुत प्रेम से और बहुत जो है यदि कोई आपको बहुत प्रेम से लगाव रख रहा है, आपको बहुत प्यार से बुला रहा है, तो निश्चित ही आपका शोषण करेगा। चाहे वो आर्थिक शोषण करे, चाहे शारीरिक शोषण करे, चाहे जो है जिस प्रकार का शोषण करे। लेकिन जितने लोग जो है आज के समाज में आपको बहुत प्यार से पेश आएंगे, वो निश्चित ही आपका क्या करेंगे? शोषण करेंगे। तो शोषण से बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि आप जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे आपको उतना ही ज़्यादा कम शोषण होगा। आप जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे आप जो है शोषण से बच सकते हैं। कोई भीमराव अंबेडकर का शोषण करके दिखाए, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, कोई उनका शोषण नहीं कर सकता है। तो आप अपने अधिकार पर तब लड़ सकते हैं जब आपको क्या है? शिक्षा हो।
आप जब शिक्षित रहेंगे तभी वो क्या है, अपने अधिकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं तो शोषण झेलना हर तरीके से पड़ता है। लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा शोषण झेलना पड़ता है, वह चाहे किसी जाति से हो या किसी धर्म से हो, तो चाहे ऊंची जाति के हो चाहे नीच जाति के हो, चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम धर्म की हो, किसी भी धर्म की हो, महिलाओं को शोषण झेलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक चीज़ जान लीजिए, यदि आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति आपको प्यार से पेश आएगा वह निश्चित ही आपका शोषण करेगा। समाज में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसका स्वार्थ नहीं रहेगा वह आपसे बात तक भी नहीं करेगा। तो शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार किस में दिया है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि आप किसी जो है व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं, बिना पैसे के कार्य नहीं करा सकते हैं। इन सभी जो है शोषण के जो है अनुरूप दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 और 28। ये चारों अनुच्छेद क्या कहता है? ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की बात किसमें किया गया? धार्मिक स्वतंत्रता की बात हमारा जो है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 में किया गया है। ये चारों जो है मूल अधिकार हम आप लोगों को बता दिए हैं। यानी पहला हो गया समानता, दूसरा हमारा स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता। ये तो हम चार आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम आज आपको इससे आगे बताना है। आज कहाँ बताना है? आज जो है इससे आगे बताना है। तो जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो पिछली वीडियो में जाकर देख लेंगे। हम इसको जो है अच्छे से आप लोगों को बता दिए हैं। आज हमें 28 के आगे बताना है। आज हमें क्या करना है? 28 के आगे बताना है। तो राजू का कहना है कि हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। तो आप जब अच्छे से और खुद को जो है एकाग्र करके पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद रहेगा। एक बार, दो बार देख लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। आप जो है कोशिश करिए कि हम जितनी बातों को बताते हैं आप खुद की हैंड राइटिंग में उसे नोट्स बनाइए और हम बीच बीच में आपको रिवाइज कर देंगे। और इससे जो है कैसा क्वेश्चन बनता है, हम जो है कुछ क्वेश्चनों के साथ PDF के साथ आप लोगों को जो है एक दिन रिवाइज क्लास के तहत जितना हम पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कर देंगे। तो 28 तक हम पहुँचे हैं। 35 तक यानी अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 35 जब हम समाप्त कर लेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको एक दिन में जो है रिवाइज कर दें। तो आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। उससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और जो भी डाउट रहेगा तो हम निश्चित ही आप लोगों का क्लियर कर देंगे। इसके बाद हमें आगे क्या देखना है? आगे देखना है जो है तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 हमारा क्या कहता है? आज हम 29 से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा। क्या क्या? अनुच्छेद 29 में हमारा क्या कहा गया है कि जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा। यानी आप किसी व्यक्ति को जो है शिक्षण संस्थान में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और भाषा के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में हमारा दिया गया था कि जाति, धर्म और वेशभूषा के आधार पर किसी जगह से आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 29 में हमारा क्या कहा गया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर,
संस्कृति के आधार पर और वेशभूषा के आधार पर आप जो है किसी व्यक्ति से किसी शिक्षण संस्थान में क्या नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए वह चाहे किसी भी जाति का हो, यदि वह पढ़ना चाहता है, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वह चाहे किसी भी जाति का हो, वह पढ़ना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। आप उसे क्या नहीं कर सकते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। धर्म के आधार पर मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी जाति का है, चाहे वह किसी भी शिक्षण संस्थान में जाता है, यदि वह पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे जो है आप शिक्षण संस्थान से रोक नहीं सकते हैं। संस्कृति के आधार पर या भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी जो है किसी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते हैं। मान के चलिए संस्कृति और धर्म में बहुत छोटा सा अंतर है, संस्कृति और धर्म में बहुत माइन्यूट सा अंतर है कि जो व्यक्ति जिस धर्म का रहेगा उससे रिलेटेड उसकी संस्कृति रहेगी, उससे रिलेटेड क्या रहेगी, उसकी संस्कृति रहेगी। मान के चलिए कोई हिंदू है, वह किसी को देखेगा प्रणाम करेगा, पैर छुएगा। कोई मुस्लिम है, वह किसी से मिलेगा, आदाब करेगा। और कोई सिख है, सब अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से जो है सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे और जो है उसका आदर करेंगे। तो यदि कोई किसी जाति का है या किसी धर्म का है, मान के चलिए कोई सिख धर्म का है, वह पगड़ी बांध के पढ़ने आया है, तो आप जो है उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कोई मुस्लिम धर्म की महिला है, मुस्लिम धर्म की छात्रा है, वह बुरखे में विद्यालय आ रही है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप जो है उसकी जाति के हिसाब से या उसके धर्म के हिसाब से, उसके वेशभूषा के हिसाब से आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो वह है कि किसी भाषा के आधार पर, मान के चलिए कोई भोजपुरी बोल रहा है या कोई इंग्लिश बोल रहा है, वह किसी हिंदी में या उर्दू विद्यालय में पढ़ने जाना चाहता है, तो वह जो है भाषा के आधार पर उसको जो है क्या नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, आप वहाँ क्वालिफाइड होते हैं तो आपको जो है आपके न तो जाति देखी जाएगी, न धर्म देखा जाएगा, न संस्कृति देखी जाएगी, न तो भाषा देखी जाएगी। यानी इस चारों के हिसाब से आपको जो है किसी शिक्षण संस्थान में जो है शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा से क्या नहीं किया जाता है, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता है, जा सकता है। लेकिन 30 हमारा क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति है वह किसी शिक्षण संस्थान में लेकिन यह सुविधा सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। यह सुविधा किसके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक के लिए है यह सुविधा, जो है किसके लिए है, तो यह सुविधा सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है। उसके बाद आता है हमारी गणना जो है किस आधार पर होती है, तो धर्म के आधार पर होती है। यानी अल्पसंख्यक की गणना किस आधार पर होती है, तो धर्म के आधार पर होती है। लेकिन जो हमारा आरक्षण होता है वह किस आधार पर होता है, तो वह जाति के आधार पर होता है। आरक्षण किस पे होता है, तो आरक्षण जो है जाति के आधार पर होता है, और जो है अल्पसंख्यक की गणना जो है धर्म के आधार पर होती है। अल्पसंख्यक की गणना स्टेट बाय स्टेट होती है, यानी पूरे राज्य में किसी जाति को जो है कोई धर्म जो है अल्पसंख्यक है, स्टेट के अनुसार होती है। मान के चलिए किसी राज्य में जो है कोई धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है, तो उसे क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक माना जाएगा। वह किसी गांव के या किसी जाति के आधार पर जो है नहीं होती है। लेकिन जो है आरक्षण की सुविधा हमारी किस आधार पर मिलती है, तो आरक्षण की सुविधा हमारी जाति के आधार पर मिलती है। आरक्षण की सुविधा हमारी किस पे मिलती है, तो जाति के आधार पर मिलती है। आरक्षण को तो आज की सरकार इस तरह ध्वस्त करके रखी है। आज तो आरक्षण सभी को है, लेकिन आरक्षण के हिसाब से किसी को जो है उसका अधिकार बहुत कम ही मिल रहा है। अभी पुलिस में ही आपका शोषण हुआ है। यदि आप अपनी
आवाज़ को नहीं उठाएंगे, आपका जो अधिकार है उसको शिक्षा, आप जितने शिक्षित होंगे, दिल्ली पुलिस में ही आपका शोषण हुआ है। जिसको जो है 10% आरक्षण है उसको जो है 810 सीटें हैं, कितनी हैं? 810 सीटें हैं। और जिसको जो है 27% आरक्षण है उसकी सीटें कितनी हैं? 429 हैं। उसकी सीटें कितनी हैं? यानी जो EWS का है, जिसको 10% आरक्षण है उसको 810 सीटें दी गई हैं, और जिसको 27% आरक्षण है उसको जो है 429 सीटें दी गई हैं। तो आपको जो है अपना अधिकार खुद लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं। तो अल्पसंख्यक जो होता है वह धर्म के आधार पर गिना जाता है। अल्पसंख्यक किसके आधार पर गिना जाता है? धर्म के आधार पर गिना जाता है। और जो आरक्षण होता है वह जाति के आधार पर मिलती है। आरक्षण किसके आधार पर मिलती है? तो आरक्षण हमारा जो है जाति के आधार पर मिलती है। अल्पसंख्यक को जो है राज्य के, एक राज्य में जो जातियाँ अल्पसंख्यक हैं जो है राज्य दर राज्य काउंट होता है। राज्य दर क्या? राज्य काउंट होता है। और आरक्षण हमारा जो है जाति के अनुसार मिलता है। कई जगह जो है हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, कई स्थानों पर कौन अल्पसंख्यक हैं? तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? यदि कोई अल्पसंख्यक खुद को असहज महसूस करता है, हम अभी बता दिए हैं अल्पसंख्यक क्या होता है। जिस धर्म के लोग किसी राज्य में कम मात्रा में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। तो जो अल्पसंख्यक, यदि कोई अल्पसंख्यक है वह खुद को असहज महसूस करता है, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने में या किसी जगह जो है शिक्षा ग्रहण करने में असहज महसूस करता है, तो वह जो है अल्पसंख्यक खुद की जो है संस्था खोल सकता है। खुद की क्या कर सकता है? संस्था खोल सकता है। उसका खर्च जो है सरकार उठाएगी। उसका खर्च कौन उठाएगी? तो उसका खर्च जो है सरकार उठाएगी। अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है कि कोई अल्पसंख्यक जो है खुद को असहज महसूस कर सकता है तो क्या कर सकता है? संस्था खोल सकता है। अपनी क्या कर सकता है? अपनी संस्था खोल सकता है। उसका खर्च कौन देखेगी? तो उसका खर्च जो है सरकार देखेगी। उसका खर्च कौन देखेगी? तो सरकार देखेगी। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 31 कहता है कि अनुच्छेद 31 में हमारा है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मूल अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में दिया गया है। इससे क्या होता था कि यदि सरकार कोई कार्य करना चाहती थी, लोग अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं होते थे। लोग क्या करते थे? अपनी संपत्ति को देने को तैयार नहीं होते थे। इससे सरकार के विकास कार्यों में बहुत तेज़ी से बाधा होती थी। बहुत क्या होती थी? बाधा होती थी। मान के चलिए सरकार सड़क बनवाना चाहती है, लोग अपनी ज़मीन ही नहीं देंगे तो सरकार कैसे सड़क बनवाएगी? तो इसको जो है अनुच्छेद 31 को जो है 44वें संशोधन 1978 के तहत, किस संशोधन? 44वें संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई ने क्या किए? 44वां संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने इसे जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से ख़त्म कर दिया है। उसमें 44वें संशोधन में क्या कर दिया कि जो आपकी संपत्ति है आपका कोई पड़ोसी या कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो चाहे गांव का हो, इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है। लेकिन आपका जो है भूमि जो है, जो संपत्ति है, वह सरकार छीन सकती है। सरकार क्या कर सकती है? ले सकती है। लेकिन जब वह सरकार आपकी संपत्ति को लेगी तो उसके जो है अनुरूप आपको क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। उसके अनुरूप आपको क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। सरकार संपत्ति के बदले आपको क्या देगी? मुआवजा देगी। तो सरकार जब भी लेती है तो मुआवजा भी देती है। यहाँ तो
3-3, 4-4 गुना मुआवजा सरकार जो है मुहैया कराती है। तो ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 31। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अनुच्छेद 31। अब हम अनुच्छेद 32 को देखेंगे। अनुच्छेद 32 में हमारा क्या है? तो अनुच्छेद 32 में हमारा है उपचार। अनुच्छेद 32 में हमारा क्या है? अनुच्छेद 32 में है हमारा उपचार। तो आज हम इतना ही देखते हैं, जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो सभी लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। अब 32 को हम कल देखते हैं, आज नहीं। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद हम कहाँ तक बताए हैं? 31 तक बता दिए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 31 तक यदि किसी को कहीं कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। राजू का कहना है कि अनुच्छेद 12 आज आप नहीं बताए। तो अनुच्छेद 12 हम नहीं बताए, हम बता रहे थे कि हमारा जो है अधिकार मूल अधिकार कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का है। अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं परिभाषा, यानी कोई स्टेट आपकी जो है मूल अधिकार को क्या करेगी? रक्षा करेगी। आपके मूल अधिकार की क्या करेगी? रक्षा करेगी। तो 12 में हमारा परिभाषा है। 12 में क्या है? परिभाषा है, जिसको हम पिछली वीडियो में बता दिए। तो जितने लोग जो है उसको नहीं पढ़े हैं, जाकर वहाँ पढ़ लीजिए। और अनुच्छेद 13 में हमारा क्या है? तो आज इसको भी बता दिए, चलो एक बार रिपीट हो गया। 13 में हमारा है अल्पीकरण, यानी जो हमारा मूल अधिकार है वह जो है कैसा है? जो हमारा मूल अधिकार है वह अल्पीकृत है, न कि आप जो है जो चाहो सो करो। आप अल्पीकरण क्या करता है? आपके मूल अधिकार को काबू में रखता है, यानी आपके मूल अधिकार को क्या करता है? तो काबू में रखता है। हम वहाँ अच्छे से बताए हैं। अल्पीकरण हमारा कहता है कि आप कोई भी कार्य करिए, किसी के मूल अधिकार को क्या करे? वह डिस्टर्ब न करे। चाहे सरकार भी कोई कानून बनाना चाहती है, तो वह भी ऐसा कानून बनाएगी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का जो है हनन ना हो। क्या हो? हनन ना हो, समस्या ना हो। ये हमारा अल्पीकरण कहता है। तो आज हम 31 तक देख लिए हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद 32, जिसे हम कल पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 में हमारा क्या है? अनुच्छेद 32 में है उपचार। उपचार के तहत मान के चलिए आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है। आपके मूल अधिकार का क्या कर रहा है? कोई हनन कर रहा है। तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, मान के चलिए जिला कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से हर मामले के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आप इस तरीके से जाएंगे तो आप जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप न्याय के लिए लड़ेंगे तब तक जो है आपकी उम्र बीत जाएगी। तो इसलिए अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 32 में है उपचार। हम पहले ही बता चुके हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है? आपकी जो है मूल अधिकार की रक्षा करता है। यानी आपका मूल अधिकार का कोई हनन हो रहा है, आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो किसी केस को लंबा खींचने का कई कारण भी है, क्योंकि 34 जज हमारे वर्तमान समय में कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट में हैं। 140 करोड़ की आबादी में 34 लोग हैं। 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। और संसद, इसको चाहिए कि संसद को जो है बिल पास करके कम से कम अगर 1 करोड़ आबादी पर जो है एक जज नियुक्त किए जाए तो कितने जज होने चाहिए? 140 होने चाहिए। लेकिन संसद को इसको जो है बिल ला के बढ़ा देना चाहिए, लेकिन संसद नहीं बढ़ाती है, क्योंकि जितने बड़े बड़े होते हैं सबकी जो है मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। वो चाहते हैं कि 20 साल तक खींचता रहे। तो अनुच्छेद 32 को हम कल देखेंगे। अनुच्छेद 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट 5 रीट दायर करता है। 5 क्या दायर करता है? रीट दायर करता है, जिसको हम बहुत डीपली से कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।